आज ये खाद्य पदार्थ व्यापार संघ का एक सम्मेलन है और इस सम्मेलन में हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली दाल, आटा, तेल, मसाले उनके सारे उद्योगपति थे और इनका संगठन, इनके पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये अपने इस उद्योग जगत को आगे से आगे बढ़ाकर लोगों के सामने शुद्ध चीज़ दे रहे हैं और हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में अहम भूमिका, क्योंकि उद्योग के साथ साथ हमारे बेरोजगारों को रोजगार भी मिलता है और हमारी आर्थिक दृष्टि से भी राजस्थान आगे बढ़ता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा संघ को कि उन्होंने ये बात कही है यहाँ पर कि जो हमारे बच्चों को खिलाएंगे वही हम आम जन तक पहुँचाएंगे। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हाँ, निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सपना है कि विकसित राजस्थान बनाने का, और उसमें वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी इन्वेस्ट हैं उनको सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाएं एमएसएमई के माध्यम से, और बड़े उद्योग हैं उनके लिए भी सब जिनकी जो भी आवश्यकता है उनको आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वो इस पे बहुत ज़्यादा आगे से आगे काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे अभी कहा है, बताया है हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, इस मामले में इनकी आवाज़ मैं मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाऊंगा। लेकिन बेरवा जी, कांग्रेस के नेता आप पर निशाना साध रहे कि आपके बेटे किस तरह से पुलिस एक्सपोर्ट। देखिए ये मेरा बच्चा अभी सीनियर स्कूल में पढ़ता है और उसके साथ में स्कूल के बच्चे वो आपसी में दोस्त हैं, और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात को कि मेरे जैसे व्यक्ति को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया, और उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई भारी पैसे वाले लोग या उनको साथ बिठाते हैं, उनकी गाड़ी में बिठा लिया, तो उसने भी देखने का उसने मौका दिया है कि वो भी एक अच्छी गाड़ी को देखा है। तो मैं कहता हूँ कि बच्चा है अभी, और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन वो लोग दे रहे हैं तो मैं तो धन्यवाद मानूंगा कि वहाँ तक आज मेरे बच्चे को भी पूछने लगे जब मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया। परिवहन विभाग के आपके पास है और फिर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ रही है, इसको लेकर विपक्ष निशाना नहीं दे यातायात की कहाँ धज्जियां उड़ी? जैसे हाथ ऐसा नहीं है, उन्होंने तो कोई एस्कॉर्ट के लिए कहा, मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए पीछे चल रही थी मेरी गाड़ी, ना कि एस्कॉर्ट कर रही थी। लेकिन लोगों की भावना है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, और कर रहे हैं तो ठीक है वो करें, लेकिन मैं मेरे बच्चे को और मैं बच्चों को कोई दोष नहीं देता हूं, क्योंकि वो बच्चे एक स्कूल के दोस्तों के साथ थे और इसमें इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ का आज ये आटा मिल, दाल मिल, तेल मिल और समझ लीजिए कि मसाला उद्योग के साथ में एक सम्मेलन आयोजित किया गया है प्रांतीय स्तर का, और इस प्रांतीय स्तर के जो है सम्मेलन, उसमें अब ये निश्चित करेंगे कि राजस्थान सरकार ने इन उद्योगों के लिए जो बाहर से आने वाले माल पर मंडी टैक्स लगा दिया है, उसे किस तरह से हटाया जाए, किस तरह से उसको समाप्त किया जाए। दूसरी बात हम ये भी करेंगे कि रिप्स में नई मिलों को जो सुविधाएं मिलती हैं वो रिप्स में पुरानी मिलों को भी सुविधाएं मिलें। ये बात भी हम लोग तय करेंगे आज कि किस तरह से इन व्यवस्थाओं को राज्य सरकार से बनवाया जाए। ये भी हम तय करेंगे कि मंडियों में इन उद्योगों को भी दुकानें आवंटित की जाए, जो अन्य लोगों को आरक्षित की जाती है दुकानें, उन्हीं की तरह इनको भी आरक्षित करके दुकानें दी जाएं। ये एक प्रांतीय सम्मेलन है, और प्रांतीय सम्मेलन में सभी जगह के लोग, चाहे आज बीकानेर की बात करें, नोखा की बात करें, नागौर की बात करें, केकड़ी की बात करें, अजमेर की बात करें, कोटा, भरतपुर, अलवर, सभी जगह के लोग, और जयपुर के विशेष करके सारे दाल मिल, आटा मिल और मसाला उद्योग के लोग शामिल हुए हैं, तेल मिल के लोग शामिल हुए हैं। तो निश्चित रूप से एक नया संगठन तैयार हुआ है, और इस संगठन के माध्यम से, इसकी प्रचुरता के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था दी जाएगी जिस व्यवस्था को हम आगे जा कर के
अगर मान लीजिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी तरह की गलत नीतियां लेकर के आती हैं जो व्यापार के विरोध में रहती हैं, तो उनको हम सहन नहीं करेंगे और उन नीतियों का हर स्थिति पे विरोध किया जाएगा और उनको मनाया जाएगा कि हम किसी भी तरह से इन नीतियों को सहन करने की स्थिति में नहीं है। ज़रूरत पड़ी तो हमारी तेल मिलें, दाल मिलें, आटा मिलें बंद की घोषणाएं भी कर सकती हैं। हमारे अलग अलग जिलों से जो हमारे सदस्य आए हैं और पदाधिकारी आए हैं और विशेष करके हमारे अलवर से पधारे हुए जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं और साथ ही हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं जो बीकानेर से आए हैं, किरण जी। वैसे तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ और मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब, देखिए एक ऐसा व्यक्तित्व है जो छात्र जीवन से अपना एक नई छाप हर जगह छोड़ी है, अपने कर्तव्य से, अपने कार्यों से, इनके अपने हलके में, अपने इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हर व्यक्ति इनको पहचानता है, जानता है, युवा साथी के साथ में जानता है। यूँ भी कहा जा सकता है कि राजस्थान के किसी हीरो को अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहचाना तो हमारे भजनलाल जी के बाद में और दिया कुमारी जी के साथ हमारे प्रेमचंद जी को पहचाना। ऐसी शख्सियत जो हर व्यक्ति के साथ एक सहिष्णुता का व्यवहार रखती है, धर्मपरायणता का व्यवहार रखती है, ऐसी शख्सियत है जो दूदू के एक गांव से आप पधारे हैं। देखिए मेरे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोगों में जैसे हमारे रामचंद्र जी राजधानी मंडी से आए हैं, शिव जी और केकड़ी से आए हैं, हमारे नाटानी जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, एक हमारे बेटी जी हैं, ये सब हमारे सारे के सारे लोग ऐसे कहा जा सकता है। तो एक कोषाध्यक्ष हैं तो बाकी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, सबको हम नहीं बिठा पाए यहाँ। सुभाष जी हमारे छोटे भाई हैं। ये एसोसिएशन जिस तरह से आप एक होकर और एक सम्मेलन करते हैं, निश्चित रूप से कंपटीशन आप लोगों के बीच में रहता है, लेकिन फिर भी एक समरसता का भाव ऐसे आयोजनों से एक दूसरे से सहयोग की भावना बनती है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे सम्मेलन करके अपनी आवाज़ उठाने का और अपनी मांग को आगे बढ़ाने के लिए आप ऐसे आयोजन हमेशा करते रहे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी सभी इसे संघ के पदाधिकारियों को कि आप अपनी बात राजस्थान सरकार में भी और भारत सरकार में भी अपनी मांगों को लेकर समय समय पर अवगत कराते हैं और उसका निस्तारण भी होता है। इसके लिए ये संघ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका संघ इस तरह की मांग लेकर आगे जाएंगे और सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से उसका समाधान भी होगा, क्योंकि यह आपका जो उद्योग है वो हर मनुष्य के दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज जिसको रोजाना काम में लेता हो वो उद्योग आप लोगों के साथ है। उस उद्योग के लिए आप काम कर रहे हो जो दैनिक जीवन में लोगों के काम आता हो। और निश्चित रूप से जिस तरह से आप जो कार्य करते हैं जिसमें केवल आपका मुनाफा तो होता ही होता है, लेकिन आप इसके अलावा कई हमारे लोगों को रोजगार देने का भी काम करते हैं, क्योंकि जिस लक्ष्य को लेकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी विकसित भारत 2047 का सपना लिए हुए हैं, उस सपने को साकार करने के लिए
आप भी राजस्थान में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी का विजन है कि विकसित राजस्थान बने, और उस विकसित राजस्थान का सपना को पूरा करने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप लोग ही हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए और हमारा उत्पादन बढ़ाकर एक अच्छी शुद्ध चीजें उन तक पहुंचाने का काम भी आप लोग करते हैं, ताकि हम किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहे। ये काम भी आप हम सबके लिए कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी ने अभी मुझे और आपको सभी बातों से अवगत कराए हैं। जिस तरह से जीएसटी के बारे में बताया, आपने मंडियों के टैक्स के बारे में बताया, मैं आपकी जो भी मांगे हैं, मैं सम्माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आपकी जो भी जायज मांगे हैं मैं निश्चित रूप से चर्चा करूंगा, और आप लोगों को जो भी इसमें छूट मिले उसके लिए मैं आपकी बात सरकार तक पहुंचाऊंगा। और मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरह से आप दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें और एक मानव के लिए आप बनाते हैं, इसमें हम शुद्धता का, वैसे देखो आप लोग बड़े उद्योग वाले हैं, आप सब नियमों से काम करते हैं और सब नियमों की पालना करते हैं, लेकिन फिर भी आपके पैरेलल कोई छोटे मोटे उद्योग करके वो उन चीजों का ध्यान नहीं रखते हुए उसकी चपेट में आप लोगों को भी बदनाम करने की कोशिश कर देते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि आप लोगों में, क्योंकि आप इतना बड़ा उद्योग लेकर चलते हो, उसमें ये चीजें नहीं होती है, तो मैं तो यही कहूंगा कि हम किसी के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करें और उनको एक शुद्ध जो भी मसाला हो, तेल हो, अभी आपने पेस्टिसाइड के लिए बोला था वो भी बंद किया। मैं मानता हूं कि हम अच्छा और शुद्ध चीज हम हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें। और मैं आप पे कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कोई बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना वैसे ही करके पहुंचा देते हैं, और उसके साथ साथ आप लोगों पे भी कुछ प्रश्न उठ जाते हैं। लेकिन ऐसा आप नहीं करेंगे और नहीं करते हो। और आप जो भी मेरे लायक कभी भी आप लोगों को जरूरत हो, आवश्यक समझो, सरकार तक या मेरे तक कोई भी काम हो, मैं आप लोगों के लिए, आप जब भी कहेंगे मैं हाजिर रहूंगा। आप सभी जिम्मेदार हैं। आपने जो इस तरह से आज मुझे बुलाकर जो आप लोगों ने जो मान और सम्मान दिया, इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं।